हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक एंड किस्मत इत्तेफाक। लास्ट पार्ट में आपने सुना कि अशोक आया और अशोक ने बातें की और उसके बाद वहाँ से चला गया। अशोक के जाने के बाद शम्मी भी तैयार होकर निकल गई। आज भी युक्ति की ना तो कोई कॉल थी ना कोई मैसेज। शम्मी ने सोचा पूछ लूँ क्या उससे, पर क्या, उसने तो मुझसे कुछ कहा नहीं और ना मैंने युक्ति को ऐसा कुछ कहा है। उसे ही मुझसे स्पेस चाहिए था और वो ही मुझे स्पेस दे रही है। फ्लैट के बारे में उसे पता था, कभी भी आए कभी भी जाए, उसके पास चाबी भी है और फ्लैट जितना मेरा है उतना उसका भी है। तो फिर उसकी मर्जी है, उसे आना है तो आए, जाना है तो जाए। वैसे भी अब मेरे पास है ही क्या, और हमारे बीच कोई रिश्ता भी तो नहीं। उसे ना तो बुलाऊंगी और ना ही रोकूंगी। रोकूं भी तो किस हक से। दोपहर को 3 बजे के करीब शम्मी वापस आई थी, पर घर खाली था। उसने सोचा था युक्ति आई होगी, पर वो नहीं आई थी। शम्मी 6 बजे तक इंतजार करती रही, फिर वो घर से निकल गई। मन ही मन उसे कई विचार घेरे हुए थे। थोड़ा गुस्सा, झंझलाहट, खेद, इरिटेशन, रिग्रेट, मिले जुले भाव एक एक करके आ जा रहे थे। इन सब से राहत पाने का भी एक ही जरिया था। तो कई घंटे भटकने के बाद भी जब राहत ना मिली तो बाहर में जा बैठी थी, क्योंकि युक्ति तो उसे मिलने से रही। मन में अब यही बार बार आ रहा था, युक्ति ने मुझसे किनारा कर लिया है। उसका दिल नहीं मान रहा था, पर दिमाग बार बार यही कह रहा था। वो भी और लड़कियों की तरह ही निकली। अब मेरे पास कुछ नहीं है तो वो भी चली गई, वरना पहले और अब में और कुछ तो नहीं बदला था ना। स्पेस तो मैंने ही मांगा था, पर उसने दिया था क्या? तो अब उसे स्पेस लेना क्यों याद आया? क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं है। अटेंशन तो मैं उसे पहले भी इतनी ही देती थी जितनी अब देती हूँ। अब वो कहती है मैं उसे कुछ बताती नहीं, तो पहले कौन सा बताती थी? अभी हमें टाइम ही कितना हुआ है जो वो अशोक से कंपेयर कर रही है खुद को। उन दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो क्यों कर रही है? युक्ति, जब मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने देना चाहती थी, जब मैं खुद से दूर रखती थी, झटक देती थी, तब तो तुम मेरे आस पास रहती थी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी। अब क्यों नहीं लौट आई मेरे पास? जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तब तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम्हारा मेरे पास लौट आना ही मुझे तुम्हारे करीब ला रहा था। मेरे लाख इग्नोर करने पर भी, झटक देने पर भी, मेरी इतनी कड़वी बातें सुनने और बर्दाश्त करने के बाद भी, जिस सादगी से अपनेपन से मेरे साथ तुम नॉर्मल बिहेव करती थी, उसी पर तो मैं फिदा थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया युक्ति? मुझे फिर से एक और चोट दी तुमने, क्यों दी? क्यों? वो बड़बड़ा रही थी, पर जवाब देने के लिए युक्ति नहीं थी वहाँ। शम्मी ने 4-5 पैक लगा लिए थे और जानती थी कि कुछ देर में उसे नशा हो जाएगा। 5वां पैक खत्म करके उसने बिल पे किया और वहाँ से निकल आई। रुकना तो और चाहती थी और पीना तो इतना चाहती थी कि उसे कुछ याद ही ना रहे, ना खुद का होश रहे, ना युक्ति की सोच रहे। पर ड्राइव भी तो करनी थी, इसलिए वहाँ से उठाई थी। घर पहुँचते पहुँचते उसे नशा हो ही गया था।
फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। नशे में उसने ध्यान नहीं दिया कि रूम की लाइट्स ऑन थे। शम्मी अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, कहाँ थी अब तक? शम्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो युक्ति सोफे पर बैठी थी। शम्मी ने नशे से बोझिल पलके उठाते हुए जरा सी लड़खड़ाती आवाज में कहा, यही मैं तुमसे पूछूं, कहाँ थे अब तक? हाँ? अब तक नहीं, कल से। युक्ति उठकर उसके करीब आते हुए बोली कि बताया तो था, तुमने आज फिर भी रखी है, और इस हालत में कार ड्राइव करके आई हो, कुछ हो जाता तो क्या अच्छा ही होता। पापा के लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए, मेरे लिए। व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए क्या अच्छा होता? तुम्हें भी छुटकारा मिल जाता मुझसे। बहाना नहीं बनाना पड़ेगा मुझसे दूर जाने का। मैं बहाना बना रही हूँ तो? और क्या, 2 दिन से तुम्हारा कुछ पता नहीं है, कहाँ हो, कब आओगे, ना कोई फोन ना मैसेज। 2 दिन से। मैं कल सुबह यहाँ से गई हूँ, तो मैं उठा रही थी, तुम नहीं उठी। दोपहर में मैसेज किया था, घर जा रही हूँ। मामा मामी की एनिवर्सरी थी, मुझे तो याद भी नहीं था, साची ने बताया तो याद आया। इतने सालों में पहली बार याद नहीं रहा। विश किया तो उन्होंने घर पर बुला लिया, नहीं मना कर सकती थी। रात में घर रुकना पड़ा। मुझसे कह रही हो फोन और मैसेज नहीं किए? तुमने कितने फोन और मैसेज किए मुझे? मैं आज सारा दिन इंतजार करती रही। मैं क्यों करूँ फोन? तुम स्पेस खेल रहे हो ना, तो खेलो। मैं स्पेस खेल रही हूँ? ये तुमने शुरू किया था। हाँ किया था, तो तुमने कभी दिया मुझे स्पेस? हमेशा सर पर सवार रहती थी मेरे। अब जब मुझे जरूरत है तो 2 दिन गायब रहते हो। जब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था तो तुम्हें स्पेस देने की बात याद आ गई। सीधे सीधे कहती ना, अब मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं, तो तुम भी नहीं रहोगी। और आज क्या करने आई हो? शम्मी की बातें उसे चुभ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, तो गुस्से में बोली, तो जब मैं कह रही थी तभी कुछ क्यों नहीं बोला? एक बार भी नहीं कहा तब कि नहीं चाहिए स्पेस, तब क्यों मान गई, और अब क्यों शिकायत कर रही हो? शम्मी ने कहा, तब पता नहीं था कि स्पेस के आड़ में तुम मुझे छोड़ रही हो। व्यक्ति ने कहा, तुमने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है जो इस तरह की बातें कर रही हो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? तुमसे प्यार करती हूँ, कैसे छोड़ सकती हूँ? अपनाया तो तुमने नहीं मुझे, ना कभी अपना माना, ना कभी अपना कुछ बांटा। शम्मी ने कहा, किसी से कुछ बांटने के लिए उसका आसपास रहना जरूरी है। किसी भागते हुए से कोई कुछ कैसे कहेगा? व्यक्ति ने कहा, मैं कहीं नहीं भागी, कहीं नहीं गई। मैं आज फोन या मैसेज इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आज कोर्ट में हियरिंग थी। मैं सारा दिन तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही कि तुम्हारा फोन आएगा, तुम मुझे समझाओगी कि डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हारा तो मैसेज तक नहीं आया। शम्मी एक पल के लिए सकपका गई थी, उसे तो ये पता ही नहीं था। तो बोली, मुझे क्या पता था तुम्हारी हियरिंग है आज? तुमने बुलाया था मुझे या बताया था मुझे? युक्ति ने कहा, पहले तो कभी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम ही मुझे बताती थी। पहले बताती थी, पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले मैं बहुत खुश थी, अब कुछ भी नहीं हूँ। शम्मी सोफे पर बैठ गई थी जैसे थक गई हो, और बोली, पहले मैं ऑर्डर देती थी,
सब काम मेरे इशारे पर होते थे, इसलिए मुझसे इजाज़त ली जाती थी, पूछा जाता था। अब मैं कुछ नहीं हूँ तो पूछना दूर, अब मुझे बताया भी नहीं जाता। अशोक ने भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? शम्मी के मन को चोट पहुंची थी। पहले युक्ति, अब अशोक, दोनों के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। शराब का नशा था शायद जो उसे इतना इमोशनल कर रहा था कि उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ रही थी। युक्ति उसे पहली बार इतनी जज्बाती और टूटी हुई दिखी थी। मतलब शम्मी युक्ति को पहली बार इतनी जज्बाती और टूटी हुई दिखी थी। ये रूप नया था युक्ति के लिए। उसने तो हमेशा से शम्मी को स्ट्रॉन्ग पाया था, हमेशा जिद और अकड़ से तने हुए मजबूत, कि कोई उससे टकराए तो खुद ही टूट जाए। शम्मी ने बोला, युक्ति, तुमने मुझसे दूर रहने का डिसीजन सही लिया है। तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए, तो तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। मेरे नज़दीक रहकर तुम्हें बस नुकसान ही होगा। तुम मुझसे दूर ही रहो। युक्ति को अचानक उस रात की बात याद आ गई। वो बोली, तुम उस दिन भी मुझे खुद से दूर रहने को बोल रही थी और आज फिर से वही बात। कहते कहते युक्ति ने देखा कि शम्मी की आंखों से आंसू छलक आए थे। शम्मी की आंखें बंद थी। उसने सोफे की बैग पर अपना सिर टिका रखा था। युक्ति के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि शम्मी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। शम्मी की आंखों से युक्ति के सीने पर उसके आंसू सांप की तरह रेंग रहे थे। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए इसको सुनिए, कमेंट कीजिए, स्टोरी को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं कल नए पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।